बारे में उन्होंने बताया, और फिजिक्स सर ने आपको बताया कि स्पेस डे हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने स्पेस के बारे में बहुत कुछ रिसर्च करके इंडिया का नाम आगे लेके गए। और उन्होंने ये भी अंडरलाइन किया कि आप में से बहुत सारे लोग वहां जा सकते हैं, लेकिन ये जर्नी शुरू कहां से होगी, मैं इस बारे में एक दो बातें बोलूंगा। ये जर्नी शुरू कहां से होगी? पहली बात तो ये है कि आपको ये क्यूरियोसिटी अपने अंदर पैदा करनी है कि ये जो स्पेस में हम चीजें देखते हैं, यहां से तो बहुत थोड़ा कुछ दिखता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी चीजें हमें बताते हैं कि स्पेस में ये होता है वो होता है, तो उसको जानने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए कि और क्या क्या है। बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं स्पेस में जिनको जानने के लिए दिन रात लोग रिसर्च करते रहते हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिसमें लोग दिन रात अपना पूरा टाइम उसमें खपा देते हैं? क्या कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है? उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए तुम्हें, और वो ढूंढने के लिए तुम्हें लाइब्रेरी में जाना चाहिए। अपनी साइंस की किताबें थोड़ी बहुत देखो, उसमें भी कुछ ना कुछ चीजें होंगी, लेकिन उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको लाइब्रेरी में जाके स्पेस रिलेटेड कोई चीजें जो है वो ढूंढनी चाहिए। अगर आप स्मार्ट क्लास में जाते हो तो वहां स्पेस से रिलेटेड कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको क्यूरियोसिटी पैदा होगी, और इसी क्यूरियोसिटी को जब तुम पूरा करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी नॉलेज इतनी बढ़ने लगेगी कि तुम उस एरिया में जा सकते हो। ये बहुत लुक्रेटिव एरिया है, बहुत ऐसी चीजें करने को मिलती हैं जो आम जनता नहीं कर पाती। तुमने कल्पना चावला का नाम सुना है? कौन है वो? क्यों आया तुम्हारे सामने उनका नाम? बोलो जोर से बोलो। क्योंकि वो ऐसी पहली भारतीय महिला है जो स्पेस में गई थी। तुम इमेजिन करो, हम में से ज्यादातर लोग तो मेघालय से बाहर भी नहीं जा पाते हैं, जो जाते भी हैं वो ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रह जाते हैं। कुछ एक लोग होते हैं जिनको दिल्ली तक जाने का मौका मिलता है, और भी बहुत कम लोग होते हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा पाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में गिने चुने 2, 4, 10 लोग हैं जिनको स्पेस में जाने का मौका मिलता है। वो वहां जाके देख सकते हैं वहां से धरती कैसी दिखती है, वो वहां से देख सकते हैं चांद कैसा दिखता है। एक कैप्टन राकेश शर्मा का नाम सुना हो अगर तुमने, किसने नाम सुना है राकेश शर्मा? नहीं सुना है? वो पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जो चांद पर गए, और तुम्हें 2, 4, 5 लोग ही गिनने को मिलेंगे जो चांद पर जाकर देख कर आए वहां क्या है, वहां की जमीन कैसी है। और ये सारे जो लोग जो धरती से बाहर के एरिया में जा, सुनीता विलियम्स का आजकल नाम, बहुत सुनीता विलियम्स का नाम सुन रहे होंगे न्यूज जो पढ़ते हैं। सुनीता विलियम्स ऐसी भारतीय महिला है जो अमेरिका की सिटीजन बन गई और आजकल वो स्पेस में ही घूम रही है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको स्पेस में जाने का मौका मिलता है, और वो मौका उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो स्पेस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जो उसके बारे में पढ़ते हैं। और उसकी शुरुआत तुम स्कूल के दिनों में अपनी क्लास में से कर सकते हो। कल्पना चावला हरियाणा के एक छोटे से स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी जिसको साइंस में और स्पेस में स्पेशली बहुत इंटरेस्ट था। तो उसने 12th साइंस करने के बाद आगे की पढ़ाई स्पेस से रिलेटेड जो साइंस है उसमें की, टेक्नोलॉजी में की, और उसी के दम पर उनको नासा में जॉब मिली। फिर वो नासा में जॉब करने के बाद स्पेस में चली गई। तो अगर वो लोग जा सकते हैं, हरियाणा के एक छोटे से गांव की लड़की जा सकती है, तो तुम क्यों नहीं जा सकते? ये सब संभव है, ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तुम्हें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और अपना जो इंटरेस्ट है उसे क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप में से जिन भी बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा हो कि स्पेस कैसा है क्या है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लाइब्रेरी में जाएं और स्पेस से रिलेटेड कोई बुक ढूंढें। लाइब्रेरी मैडम की मदद से उनकी किताबों को खोजिए और खोज के उनको पढ़ना शुरू करिए, आपको बहुत मजा आएगा। इसी के साथ धन्यवाद।